बांग्लादेश में इन दिनों प्रदर्शनकारियों ने क्या हालत बना रखे हैं, इससे आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी हैं और फिलहाल वो भारत में हैं। खबर आ रही थी कि वो लंदन जा सकती हैं, लेकिन अभी तक लंदन की ओर से कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज बांग्लादेश की आयरन लेडी के नाम से मशहूर शेख हसीना के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत क्यों हो गई? आखिर क्यों उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ गया? तो इसका जवाब है वो एक शब्द जिसने इस पूरे बगावत की नींव रखी, और वो शब्द है रजाकार। जी हाँ, रजाकार। कहा जा रहा है कि इसी एक शब्द ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और शेख हसीना की जिंदगी को तबाह कर दिया है। आइए जानते हैं इस शब्द के इतिहास को, और ये भी जानते हैं कि आखिर इस शब्द की वजह से इतना पूरा बखेरा क्यों खड़ा हो गया। बांग्लादेश जो जल रहा है आक्रोश की जलन में, जहां आरक्षण को खत्म करने की मांग से शुरू हुआ आंदोलन पहुंच गया इस मोड़ पर कि 15 साल से देश की कमान संभालने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि देश भी छोड़ना पड़ गया। और इस पूरे फसाद के पीछे की वजह बनी एक शब्द जो कि है रजाकार। जी हाँ, रजाकार। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान आरक्षण के विरोध में जारी हिंसक प्रदर्शनों पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिजनों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा? इतना ही नहीं, शेख हसीना ने यह भी कहा था कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों या उनके रिश्तेदारों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो रजाकार हैं। लेकिन शेख हसीना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। बताया यह भी जा रहा है कि ये बात उन्होंने सिर्फ मजाक में कही थी, लेकिन इसने छात्रों के गुस्से को और ज्यादा भड़काने का काम कर दिया, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था भेदभावपूर्ण है। गौरतलब है कि वर्तमान में सरकारी पदों पर 1/3 हिस्सा उन लोगों के बच्चों के लिए आरक्षित है जिन्होंने 1971 में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन छात्र छात्रों का मानना था कि नौकरियां योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, न कि किसी के पूर्वजों के कारनामों के आधार पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रजाकार शब्द का इस्तेमाल किया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये रजाकार शब्द लोगों के गुस्से का कारण क्यों बना, तो बता दें कि दरअसल रजाकार शब्द बांग्लादेश के इतिहास में एक काला अध्याय है, क्योंकि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान रजाकार नाम की एक क्रूर सेना पाकिस्तानी सेना के समर्थक थे। उन्होंने बांग्लादेशी लोगों पर अत्याचार किए और देशद्रोह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जासूसों के तौर पर काम किया था। रजाकारों ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के नागरिकों पर बहुत जुल्म किए थे। इसी वजह से आज भी बांग्लादेश में रजाकार एक गाली के समान माना जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के बयान के बाद छात्रों ने और जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करने की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टेलीविजन स्टेशन में आग लगा दी, रेल सेवाएं बंद कर दी गईं, कई जगहों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, स्कूल और कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए, सरकार को कर्फ्यू तक लगाना पड़ गया। हिंसा में अब तक अनेकों लोगों की जान जा चुकी है। शांति बनाए रखने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है। पूरे देश में तनाव का माहौल है। इस पूरी घटना ने बांग्लादेश के इतिहास और वर्तमान के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो मुक्ति संग्राम के इतिहास को सम्मान देना चाहते हैं, दूसरी तरफ नई पीढ़ी है जो अपने भविष्य के लिए समान अवसर पाना चाहती है। जहां तक भारत की बात है तो भारत ने इस मामले को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया है, लेकिन भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वहां रह रहे करीब 15,000 भारतीयों में से 8,000 छात्र हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रखा गया है। अंत में ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से फिलहाल बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। वहां की सरकार और जनता को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो सभी के हितों की रक्षा करे, तभी देश आगे बढ़ सकेगा और विकास कर सकेगा। ऑन टीवी न्यूज़, मुंबई।